ऐसे डिस्काउंट को थोड़ा सा हम लोगों ने देखा था। ठीक है। कब देखा था? जब हम लोग परसेंटेज को पढ़ रहे थे तब। और प्रॉफिट लॉस को जब पढ़ रहे थे, और एमपी की जब हम लोगों ने बात किया था, मार्केट प्राइस की, तब भी इसकी बात हुई थी। समझे? कुछ बेसिक बातें हैं डिस्काउंट को लेकर, उसे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, और उसके बाद आप क्वेश्चन को करेंगे तो फिर चीजें आसान हो जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है। चलो, इसमें देखिए, पहले बेसिक बात हम सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है। डिस्काउंट का मतलब होता है, हिंदी में बात करें तो, क्या? छूट। डिस्काउंट मीन्स छूट। यह आपको किस पर दिया जाता है? तो एमपी पर दिया जाता है, यानी मार्केट प्राइस पर यह दिया जाता है। समझे? यह हम लोगों ने इसका एक ग्राफ भी बना करके देखा था। जैसा कि मान लो कि कोई सीपी है, या उससे कुछ बढ़ा कर करके, या घट जनरली बढ़ा करके ही दिया जाता है, तो बढ़ाकर या घटा कर करके एक प्राइस मार्क किया जाता है, जिसे हम मार्क प्राइस करते हैं। और इस पर कुछ पैसे का क्या दिया जाता है? डिस्काउंट। और ऐसे कंडीशन में यहां से निकल के आता है एसपी। समझे? यहां से निकल करके क्या आता है? एसपी। तो यहाँ जो है डिस्काउंट कितने का होगा, वह निकलेगा, एमपी के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी यही बोलते हैं कि डिस्काउंट जो होता है वह कितना होगा। डिस्काउंट का परसेंटेज की बात करें, जैसे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला निकाल रहे थे, वैसा ही यह कितना, जितना डिस्काउंट होगा बटा एमपी इंटू 100, ये आपका डिस्काउंट निकल करके आ सकता। ठीक है। यानी यहाँ पे बेस क्या बनेगा? कौन बनेगा? एमपी बनेगा। ठीक है। अब देखो आप, इसमें क्या देखो, इसमें और कुछ बातें समझो क्वेश्चन पे जाने से पहले। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, Y1 get 1 फ्री, क्या बोले? Y1 get 1 फ्री, इसका मीनिंग क्या है? बताओ जरा। एक खरीदेंगे, एक फ्री मिलेगा। हिंदी तो यही है, एक खरीदने पर एक फ्री। मतलब यहाँ पे
एक का पैसा आपसे नहीं लेगा। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, आपको मिलेंगे कितने टोटल? दो। पैसा कितना का देना पड़ेगा? एक का। एक का ही देना पड़ेगा ना, लेकिन सामान आपको दो मिलेगा। ठीक है, तो डिस्काउंट कितने हो गए? दो खरीदेंगे, पैसा एक का देना पड़ेगा, यानी 1/2, यानी आधा का। और वह 1/2 मतलब कितना परसेंट? 50 50। परसेंट ठीक है, दो में आपको एक का ही पैसा देना पड़ेगा, मतलब 1/2, 50%। ठीक है, चलो, उसी तरह से आपसे कह दे बाई वन गेट टू फ्री, तो क्या होगा बताओ? इसका मतलब टोटल आपको कितना मिल जाएगा? तीन। ठीक है, अच्छा पैसा कितना का देना पड़ेगा? ऊपर में पैसा देना पड़ा था एक का, यहाँ पे भी पैसा देना है कितने का? एक का। एक का। ठीक है, यानी डिस्काउंट कितने का हुआ बताओ? डिस्काउंट कितने का हुआ? जितना फ्री बटा टोटल। डिस्काउंट यहाँ दो का डिस्काउंट हो गया ना, ऊपर वाले में टोटल हमें तीन मिला है ना, और दो फ्री ही है, तो डिस्काउंट कितना हो गया? टोटल तीन में दो डिस्काउंट ही हो गया, 2/3, यानी कितना परसेंट? 66.23% का डिस्काउंट। ठीक है, उसी तरह से आपसे कह देता कि बाई वन या बाई टू गेट थ्री फ्री, कुछ भी मान लो, ऐसा लिखा हुआ आपने देखा हो, बाई टू गेट थ्री फ्री। अपने मन से हम एक कंसेप्ट को समझने के लिए, चला इसका बताइए वैल्यू क्या होगा, डिस्काउंट क्या निकल के आएगा, बोलिए। क्या निकल के आएगा इसका? मतलब इसको सामान कितना मिलेगा टोटल? 5। ठीक है, इस पे फ्री कितना हो गया इसको? 3। तो परसेंट निकालेंगे डिस्काउंट परसेंट का, तो कितना निकल के आएगा? 3 फ्री, 5 के ऊपर 3/5, 1/5 होगा 20%, तो 3/5 कितना? 60%। 60%। ये बात सबको समझ में आ रही है? तो यदि मार्केट में कुछ ऐसा लिखा हुआ रहे, क्या आप पकड़ पाएंगे? बताओ, पकड़ पाएंगे कि नहीं? ये तो बिल्कुल क्लियर होगा, बाई वन गेट, जितना कहते फ्री वाला रखना ऊपर। ठीक है, बाकी टोटल, यानी ऐसे कंडीशन में क्या होगा? डिस्काउंट बराबर क्या निकल के आया? फ्री बाई कितना? टोटल। बाकी परसेंट में बदलना है तो 100 कर दीजिए। ठीक है, अच्छा, अब अगली बात हम करें इसमें, एक बार बेसिक बात पूरा सिखाई दे रहे हैं, तब हम जा करके इसका ये करेंगे। इसके पहले वाला थोड़ा बताइए। क्या इसके पहले वाला? जो शुरुआत में बेसिक बताएं, वो वाला। में क्या दिक्कत है? उसके पहले वाला। ये वाली?
हाँ तो लगातार बताते रहे तो लेट जुड़िए हो। हाँ। देखो, कोई भी डिस्काउंट को हमें काउंट करना है तो जनरली कौन से मार्केट प्राइस पे हम काउंट करते हैं। ठीक है। मार्केट प्राइस कैसे निकल के आता है, तो सीपी पे हम लोग जैसे जितना में खरीदे उससे ज्यादा का हम मुहर लगा देते हैं कि इतना इसका मार्केट प्राइस रखेंगे और दुकानदार को इस पे डिस्काउंट दे देंगे और सामान को हम बेच देंगे। तो एमपी पे जो डिस्काउंट आएगा उसके बाद यह क्या निकल के आता है, एसपी। ठीक है। हम्म, तो आपसे पूछे कि डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट दिया जितना और जिससे दिया, तो डिस्काउंट जितना रहेगा मतलब उसी को ना कहेंगे कि डिस्काउंट दिया मतलब उतना फ्री कर दिया। ठीक है। किस पे किया, तो टोटल, तो डिस्काउंट बटा टोटल इंटू 100, यहीं से आएगा डिस्काउंट परसेंट आपका निकल के। अब देखिए, अब एक कंसेप्ट है सक्सेसिव डिस्काउंट का, आगे से क्वेश्चन भी देखेंगे। कौन सा डिस्काउंट, तो सक्सेसिव डिस्काउंट का कंसेप्ट, जिसको हम बोलते हैं क्रमवार छूट। ठीक है। क्या बोलते हैं, हम क्रमवार छूट बोलते हैं। मतलब 2 बार छूट दे दिया, 3 बार छूट दे दिया, 4 बार छूट दे दिया, लेकिन जनरली 2 और 3 पे हम काम चलाते हैं। ठीक है। जनरली किस पे हम काम चलाते हैं, मतलब 2 और 3 बार वाला ही जनरली आपसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है। अब देखो, इसका दो कंसेप्ट है बनाने का, कवर करने का। एक तो कौन मेथड, फॉर्मूला मेथड, और दूसरा है कौन मेथड, रेशियो मेथड। एक फॉर्मूला मेथड और दूसरा रेशियो मेथड। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या यूजफुल है। दोनों का हम इस्तेमाल करेंगे, जो जल्दी निकल जाएगा जो परिस्थिति में, समझे। तो एक पहले हम बात कर ले फॉर्मूला मेथड की। जैसे किसी भी धन पे कह दे आपसे कि किसी भी धन पे क्या किया गया है, शुरू में 20% का डिस्काउंट दिया गया और फिर क्या किया गया, फिर 30% का डिस्काउंट दिया गया। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना हुआ, समझे, टोटल डिस्काउंट कितना हुआ। यहाँ कितनी, 2 डिस्काउंट वाला है। ऐसा ही रहता आपका कि 20% दिया, फिर 30% दिया, और क्या किया, फिर से 10% दिया, तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना हुआ, यह होता। तो यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 3 है। ऊपर वाले फॉर्मूला को हम ए बी फॉर्मूला कह देंगे, नीचे वाले को एबीसी फॉर्मूला कह देंगे। तो देखो, जब डिस्काउंट A% और B% हो तो क्या फॉर्मूला निकलेगा, ओवरऑल। ओवरऑल जो डिस्काउंट होगा वह क्या होगा, ओवरऑल डिस्काउंट, तो -A -B। ठीक है। और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ -A गुना -B और बटा में,
ठीक है, डिस्काउंट है तो माइनस ऑलरेडी आपका इंक्लूडेड है तो आप हटा भी सकते हैं। खैर, इतना क्या हो जाएगा आपका परसेंट में। माइनस आप कॉमन ले लेंगे तो समझना आसान हो जाएगा। ये देखो यहाँ इन दोनों में क्या होगा, गुना, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। अच्छा, माइनस कॉमन लेते हैं हम, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी, यहाँ तो ऑलरेडी ये प्लस हो चुका है, लेकिन माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ए बी बटा कितना हो जाएगा 100। यानी फॉर्मूला क्या निकल के आएगा बताओ, फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। डिस्काउंट ऑलरेडी यह दिमाग में है ही, तो यह निकल के आएगा। फिर यदि 3 गो वाला रहे, क्या रहे, कितना वाला, 3 गो वाला, माइनस ए, फिर माइनस बी ए परसेंट, माइनस बी परसेंट, और माइनस सी परसेंट, 3 डिस्काउंट है। तो ओवरऑल डिस्काउंट क्या निकल के आएगा, ठीक है, तो ओवरऑल आपका डिस्काउंट क्या निकल के आएगा। तो इसके लिए है ना, फाइनल हम बात करें कि डिस्काउंट है तो माइनस ऑलरेडी आगे हम लगा देते हैं। पहले तीनों को जोड़िए, ए प्लस बी प्लस सी आई, फिर क्या होगा, फिर माइनस होगा ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए बटा में 100 प्लस ए बी सी और बटा में है ना 4 और इतना क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा आपका परसेंट। इतना क्या निकल के आ जाएगा आपका परसेंट। कई लोग पूछते हैं ना 3 गो वाला नहीं होगा, तो यह आपका क्या है, 2 फॉर्मूले हैं, दोनों का इस्तेमाल आप समय समय पर कर सकते हैं। ठीक है, एक तो यह वाला है ना, और आपका एक यह, ठीक है, बताओ क्या क्या हो गया, बोलो। 2 गो वाला रहे तो ए बी फॉर्मूला में क्या होगा, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, लेकिन ए बी सी वाला में डिस्काउंट का क्या है, पहले जोड़िए, ए बी सी हो गया माइनस, अब क्या करना है, 2 को गुना, पहले ए बी, फिर बी सी, बी इंटू सी, फिर सी ए बटा में 100 प्लस, अब क्या करना है, तीनों का गुना, ए बी सी, अब बटा 100 गुना 100 यानी 100 पर कितना जीरो, 4 जीरो, और यह निकल के आएगा 3 गो वाला। ये रहेगा याद तो आप जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, चलो, तो यह तो पहला तरीका हो गया निकालने का इससे। ठीक है, दूसरा हम बात करें, ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला मेथड, कौन सा, यह वाला फॉर्मूला मेथड हो गया। ठीक है, अब कौन सा मेथड, रेशियो मेथड की बात करें। जैसे आपसे कह दिया कि 20% का डिस्काउंट है, और मान लो कि 25% का डिस्काउंट है, क्या बार, 2 बार, तो बताओ फार्मूला मेथड से बनाएंगे तो कैसे बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन है यह कि 20% और 25% का डिस्काउंट है,
तो फॉर्मूला मेथड से क्या होगा, ए प्लस बी, अभी माइनस भूल जाओ, अभी 20 होगा, ये ना पढ़े कि ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। तो 20 प्लस 25 माइनस दोनों का गुना, 20 गुना 25 बटा में 100। ठीक है, ये कितना होगा 45, और ई कितना होगा 25 चौके 100, और 4 पचे 20 माइनस 5 कितना आएगा 40%। ये आ गया फॉर्मूला से आपका। दूसरी बात करें कि रेशियो मेथड से करेंगे तो 20% बराबर 1/5, और 25% का छूट मतलब 1/4। इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा कि यह जितना धन है, तो 5 में 1 का छूट है, यानी 5 का समान 4 में देगा, और दूसरे कंडीशन में 4 का समान कितने में देगा 3 में देगा, छूट है। लेकिन यह छूट 100%, उसका 20%, उसका 25% छूट, इस तरह से चीजें हैं, है ना। मतलब यह हुआ कि लेफ्ट साइड वाले को गुना करोगे तो 5 चौके 20, इसको करोगे तो 4 तिये 12, कितना का छूट 20 का समान 12 में आपको मिल रहा है, 8 का छूट है 20 के ऊपर, है ना। 1/20 का मतलब 5%। ठीक है, यही ना है 8/20, मतलब 1/20 गुना 8, 1/20 को 5% कह रहे हैं, तो 5% गुना 8 कितना होगा, 8 पचे 40%। 40। ठीक है, कौन आसान है बताओ, आसान कौन है, बोलो, पहला या दूसरा या दोनों, कौन, दूसरा रेशियो दूसरा, दूसरा वाला आसान है। अच्छा, फॉर्मूला। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन दे दे आपको कि पहला में छूट दिया 16.2/3% का, और दूसरा में छूट दे दिया मान लो कि 10% का, तो फिर कैसे आप बनाओगे, दूसरा वाला में फिर जोड़ोगे, फिर गुना करोगे, भाग करोगे, वहां पे क्या हो जाएगी बातें गड़बड़, समझे। तो जिसका भी आप फ्रैक्शन जानते हो तो रेशियो मेथड लगाओ, है ना। जिसका नहीं जानते हो तो ये भी फॉर्मूला लगा, जल्दी बनेगा। दोनों का अलग अलग काम, ठीक है, दोनों से आंसर सेम ही आने। अच्छा, ओवरऑल इसका मीनिंग क्या हुआ, ठीक है। ये जो डिस्काउंट की बात हम लोगों ने किया 20% और 25%, इसका मीनिंग क्या हुआ, जरा समझो थोड़ा, कि कोई सामान है मार्केट प्राइस पे, ठीक है, उस पर क्या बोला कि एक बार 20% का डिस्काउंट, और फिर से उसी पे 25% का डिस्काउंट, माइनस मतलब डिस्काउंट समझ ही रहोगे आप। इसका मतलब है कि एमपी अपने आप में मान लो कि यह 100% रहा होगा, 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब अब इसका घट के वैल्यू कितना हो गया 80% हो गया। अब यह जितना भी धन है, समझो, उस पर यह कितना दे रहा है 25% का डिस्काउंट, 25% का डिस्काउंट मतलब यह कितना में बेच रहा है बताओ, उसका 75% में बेच रहा है। चलो, 100 गुना 80% का मतलब 4/5, 75% का मतलब बोलो 3/4, कटेगा, यह भी कटेगा, और यह कितना में कटेगा 20। 20 से। इसका मतलब है कि कितना परसेंट पर बेच रहा है, 100 के 60। सामान को 60 पे। इसका मतलब है कि छूट कितने का दिया है, मीनिंग क्या निकल के आया कि 100 का सामान है 60 में बेच रहा है, यानी 40 का छूट दिया है, यानी मार्केट प्राइस है। ठीक है, यह क्या है आपका सेलिंग प्राइस है, और यह क्या निकल के आया है डिस्काउंट। डिस्काउंट। डिस्काउंट निकल के आया है।
तो हर तरीके से बात समझ गया कि यह जो भी हम खेल कर रहे हैं यह मार्केट प्राइस पे कर रहे हैं। और यहां से जो ओवरऑल निकल के आ रहा था डिस्काउंट, 100% में से घटा देंगे, 100% में से डिस्काउंट को घटा देंगे तो कौन प्राइस निकल जाएगा? सेलिंग प्राइस। 100% में से सेलिंग प्राइस को घटा देंगे, क्या निकल के आ जाएगा? डिस्काउंट। क्लियर है बात? क्या यह बात क्लियर है? चलो, तो डिस्काउंट निकालने के लिए आपने समझा, एक नोट क्या क्या कर लोगे आप कि कौन से कंडीशन में रेशियो लगाना है और कौन से कंडीशन में फॉर्मूला। ठीक है, कहीं पे आप लिख लो कि जब क्या हो, जिसका भी हम फ्रैक्शन बना सकते हैं उसके लिए रेशियो मेथड, फ्रैक्शन जिसका नहीं हम बना सकते उसके लिए फॉर्मूला मेथड। उसको लिख लो आप ताकि दिमाग में रहेगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब आपको दो क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन क्या है? 12.5% है और 25% का क्या है डिस्काउंट? सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट। तो ओवरऑल डिस्काउंट निकाले। ठीक है, ओवरऑल डिस्काउंट निकाले। फिर सेम क्वेश्चन, बातें सेम रहेगी। समझे? आंसर करना है आपको, बैठना नहीं है। दो क्वेश्चन का आंसर निकल गया। आंसर बताओ आप लोग। क्या बोल रहा है? 12.5% और 25%, रेशियो हमें डायरेक्ट पता है इसे। तो 12.5% मतलब 1/8।
तो 8 का समान 7 में, 25% 1/4, 4 का समान 3 में, कितना होगा? 8 चौके 32, 7 या 21, कितना का छूट? 11 का। किसके ऊपर? 32 के ऊपर। 11/32 आ गया, जो कि कितना होगा आपका? 1100/32। ऐसे इसको करोगे आप तो कितना? आप काट दो इसे, काट भी सकते हो आप। तो ये 16 हो जाएगा और ये 50, मतलब 550/16, और ये 16×3 = 48, है ना? 70 आएगा, फिर 64, 6 आएगा, फिर 16×3 = 48, 34.3 समथिंग आएगा। ठीक है, 34.3 समथिंग है कि नहीं? दूसरा का बस 65। क्या? 65 होगा दूसरा। चार पहला कौन बनाएगा? पहले बनाए थे। हाँ, ये 50 या 30 है, डायरेक्ट भी सोच सकते थे नहीं, ये 50 + 30 और दोनों का गुना करेंगे तो 5×3 = 15 घट जाएगा। नहीं, 80 में से 15 गया तो 65। नहीं, यही था ना, A + B - AB, यानी 50×30। ए और बी के जगह पे 50 और 30 रख देते, और बटा में 100 है, बटा में 100 तो ये जीरो जीरो काट देगा, तो 50 30 80, 80 में से 15 गया तो 65। तो क्या उससे नहीं बनेगा? दोनों से बनेगा। ठीक है, दोनों से बनेगा, लेकिन ध्यान रखना है जल्दी किससे बनेगा, जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा अप्रोच लगाएंगे। 50% का मतलब 1/2, यानी 2 का समान 1 में। 30% माने 3/10, यानी 10 का समान कितने में? साथ 7 में। में। 3 का डिस्काउंट, मतलब यहाँ 20 हो गया, गुना होगा तो, और इधर 7 हो गया, यानी कितना? 13, 13/20 × 100 कितना होगा? 13×5 = 65। तो क्या होगा? दोनों के अपने अपने फायदे। इससे क्या होगा? फ्रैक्शन वाला जो 16.2/3 वगैरह है, इस तरह का आएगा तो दिक्कत करेगा। और इसमें क्या होगा कि जो सीधा सीधा है, कम टाइम में जब बन ही जाता है इससे, तो इसी से बना लेंगे। ठीक है, तो हमें यह बात ध्यान में रखनी। चलो, अब देखो, ज्यादा डिस्काउंट किसके लिए बेनिफिशियल होगा? जैसे आपको डिस्काउंट ज्यादा डिस्काउंट दुकानदार देगा तो दुकानदार के लिए घाटा है, कम डिस्काउंट मिलेगा तो ग्राहक के लिए घाटा है। ठीक है, तो कभी कभी इस तरह का बातें पूछ दी जाती है कि कौन सा इसमें चीजें हैं जो किसके लिए अच्छे हैं, ग्राहक के लिए यानी कंज्यूमर के लिए, और कौन है जो शॉपकीपर के लिए। तो ज्यादा डिस्काउंट किसके लिए बेनिफिशियल? ग्राहक के लिए, कंज्यूमर के लिए। और कम डिस्काउंट मिलेगा, बेनिफिट ज्यादा मिलेगा शॉपकीपर को। ये तो नॉर्मल सी बात है, इस बात को आप समझते हैं। अभी हम लोगों ने बात कर लिया बाई 1 गेट 1 फ्री, मतलब टोटल कितना सामान खरीदेगा? 2, फ्री में मिलेगा 1/2, मतलब 50% का छूट। वैसा ही बाई 1 गेट 10 फ्री, टोटल मिलेगा इसको 11, 11 में 10 मुफ्त, यानी 10/11, जो कि कितने? 1/11 9.09, तो 10/11 यानी 90%, 90.91% छूट हो जाएगा इसका। ये सब बात तो क्लियर है। डिस्काउंट बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि डिस्काउंट बराबर क्या पढ़ा? जो फ्री में मिला और जो टोटल है, इंटू में हाँ। 100। चलो, तो आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर है। क्या सक्सेसिव डिस्काउंट का भी बात क्लियर है कि कैसे चीजें निकल के आती है? 10 का छूट, 20 का छूट, 10 का छूट देगा मतलब 100 का सामान, है ना, 90 में मिलेगा, है ना?
इस पे यदि 20% का और छूट दिया, 9 9 दूना 18, यानी इसका मतलब है कि यह कितना अपने का 80% में देगा, यानी इसका 80% आप निकालोगे तो 72, यानी 100 का सामान 28 में देगा, 28/100 यानी 28% का छूट। ये सब बात हम लोगों ने उधर कर लिया। ठीक है, चलो यह बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आगे देखो, एक चीज और ध्यान रखना है इस वाले पॉइंट को। क्या? छूट का क्रम बदल देने पे, ऑर्डर बदल देने पे, सक्सेसिव डिस्काउंट का ऑर्डर बदलने पे क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट डजंट चेंज व्हाट नेट इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इसको बदलेगा नहीं। जैसे देखो कि 100 है, 10% का छूट दिया, इसका मतलब सामान कितने में मिल रहा है? 90 में। फिर क्या हुआ? हम 20% का डिस्काउंट इस पे दिए तो कितना, यानी 80% पे दिए, 90 का 80% कितना होगा? 72। कितना परसेंट का ओवरऑल डिस्काउंट मिल गया? यानी 100 का सामान 72 में, यानी 28 का। ठीक है, अब देखो इसके बाद यह वाला हम बात करें दूसरे तरीके से। हम 100 है, अब देखो इसका क्रम चेंज कर रहा है। पहले 10% देकर के 20% देते हैं डिस्काउंट। कितना? 20% का डिस्काउंट, तो कितना होगा ये बताओ? 80 में मिलेगा सामान, 20% खत्म तो। अब देते हैं 10% का डिस्काउंट, तो कितना घटेगा? 90% पे सामान बिकेगा। 80 का 90% कितना आएगा? 72, जो कि दोनों क्या आया? सेम। इस बात से क्या पता चलता है कि आप सक्सेसिव डिस्काउंट में ऑर्डर को चेंज कर दे तो ओवरऑल वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेशन मेथड हमने आपको बताया, दो बताया। एक एबी फार्मूला बोला, जिसमें क्या बताया कि इस तरह के एग्जाम्पल होंगे उसके लिए वे बेहतर है। फ्रैक्शन वाला के लिए कौन सा मेथड अच्छा है? रेशियो मेथड अच्छा है। आई होप कि यह बातें अब बिल्कुल क्लियर हो। क्लियर ना? चलिए, तो अब क्वेश्चन फटाफट बनाते चलते हैं, है ना, अपनी रफ्तार से। क्वेश्चन को आप देखिए जरा। कह रहा है कि एक विंटेज बेस है, ठीक है, उसका सेलिंग प्राइस 1800 है। ठीक है, उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 1800। 4% का छूट उस पे मिला है, तो मार्क प्राइस क्या रहा होगा? ठीक है, समझ रहे हैं बात को? हम लोगों ने बात किया था कि मार्क प्राइस पे ऐसे करके इमेज बना लिया था दिमाग में, ईएसपी है और इसी पे डिस्काउंट दिया जाता है, तो सेलिंग प्राइस निकल के आ जाता है। तो यह वाली सेलिंग प्राइस आपका 1800 दे दिया है, नहीं, 1800 दे दिया है। डिस्काउंट आपका 4% का है। अच्छा, ये अपने आप में कितना परसेंट रहा होगा? बोलो, एमपी अपने आप में कितना परसेंट? 100। 100%। 4 का डिस्काउंट हुआ तो यह कितना परसेंट? 1800, है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ कि 96% का वैल्यू आपका कितना है? 1800। 1800। ठीक है, तो 1% का वैल्यू 1800/96, तो 100% का वैल्यू 1800/96 गुना में, यही आएगा निकल के। अच्छा, इसको थोड़ा इधर कर लें, तो बताओ कटेगा? कटेगा कि नहीं? बोलो, यहाँ पे 25 चौके 100, 24 चौके 96। अच्छा, और कटेगा?
इसमें भी देखो एगो 100 है, 1800 में 100 है कि नहीं? ठीक है, तो वह कितना से कटेगा? 25 से, वह वाली 100। और यहाँ 6 से, 6 चौका 24, 25 चौके 100, और इसका 6, 6 तिया 18, यानी कितना बार में कटेगा? 75 बार। यहाँ क्या बच के आया? 3 गुना 25 गुना 25, 25 का स्क्वायर, 625 गुना 3, यानी 625 गुना 3 मतलब कितना? 1875। और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो बाकी तो कैलकुलेशन है, मीनिंग सब समझ पाए? बताओ, क्या आप लोग सब मीनिंग सबको क्लियर है कि कैसे इसको आगे बढ़ाना है? अच्छा, तो क्या इसको और भी हम शॉर्ट कर सकते हैं क्या, कुछ समझदारी लगा करके? ये देखो बेसिक हमने इसलिए बताया ना कि फॉर्मूला भूल जाएंगे, है ना? बेसिक एग्जामिनेशन हॉल में बेसिक ही जनरली याद आता है, ठीक है, प्रेशर में, इसलिए हम बेसिक सबका बताते हैं। अच्छा, एक चीज देखो आप कि यहाँ पे एमपी 100%, नहीं, एमपी कितना? आपका 100%। तो यह कैसे निकला? एमपी कैसे निकला? बताओ, ये 100% कैसे निकला? एसपी ऊपर में 1800 क्या है? 1800 क्या दिया था? आपका सेलिंग प्राइस। नीचे क्या निकला? 96%, उसका एसपी का परसेंटेज इंटू में 100। ठीक है, फिर से बता दें, फिर से कोई पूछ रहा है? चलो, से बता देता हूँ, पूछ रहे हैं तो बता दिया जाए, क्या दिक्कत? देखो, क्वेश्चन जो बोला है, इतना क्वेश्चन ही करेंगे ना, 30-35 क्वेश्चन होगा, करते करते आपके दिमाग में चीजें छप जाएगी। क्या है बातें? कि गुलदस्ता है, 1800 रुपए में बेचा गया है 4% की छूट पे। ठीक है, तो बताओ, वो रहा होगा 100% उसका अपना रेट, 4% का आपको छूट दिया गया, है ना? इसका मतलब 96% पे बेचा गया, और यह 96% किसके बराबर है? 1800 के बराबर 1800। है। तो 100% कितने के बराबर होगा? बस यही क्वेश्चन पूछा थे, यही बातें हैं, है ना? तो बताओ, ये तो आप निकाल ही सकते हैं। ठीक है, कि 96% बराबर 1800। ठीक है, तो इसको काटेंगे हम कितना से? निकल जाए कि नहीं? बाकी तो निकाल ही लोगे आप, 4 से। इसको 18 गुना 25 होगा, और ये 6 चौका 24, नहीं, यहाँ हो जाएगा 3 छक 18, 4 छक 24, 4% के लिए आ जाएगा यहाँ 75। 100% यानी 75, 25 गुना ये है, तो 75 गुना 25 आप करोगे, जो 625 गुना 3 आएगा, और 1875 आ जाएगा इसका आंसर। ये तो बाकी इधर की बातें होगी। ठीक है, अच्छा, ये है क्या एमपी? ये वाली क्या है? आपकी एसपी, है ना? यह वाली आपकी क्या है? एसपी। तो क्या यह वाली क्वेश्चन क्लियर है? बोलो। हाँ। Sure. इसमें तो कुछ करना ही नहीं, ये बेसिक आपको पहले यह वाली ध्यान में रहना चाहिए, और उसके बाद फिर आप डायरेक्ट करना शुरू कर देंगे कि अच्छा, 96% बराबर 1800 है। ठीक है, तो 100% बराबर क्या होगा? 100 बटा, है ना, 100 बटा 96 गुना 1800। ये डायरेक्ट करना सीखेंगे। चलो, इस वाले क्वेश्चन को बनाओ। क्वेश्चन क्या है?
एक ड्रेस पे एमपी जो है 3500 का है, ठीक है। इस पे क्या किया गया है, डिस्काउंट चेंज कर दिया गया है। पहले 10 था, अब कितना कर दिया गया है, 15। तो कह रहा है कि एक्स्ट्रा कितना इसको छूट मिला, एक्स्ट्रा छूट कितना मिला, मतलब समझ रहे हो, इसमें तो कुछ है ही नहीं बात है। तो इससे कितना किया गया है, 15, यानी कितना परसेंट का इसको एक्स्ट्रा छूट मिल गया, 5। 5% का। बेस सेम ही है ना, ठीक है। क्रमवार छूट नहीं बोला है, देख लो सक्सेसिव का है क्या, नहीं, क्रमवार छूट नहीं कहा है, समझे। तो 3500 का 5%, यानी कितना, 5/100 कर दो आप, कट जाएगा, 35 पचे 175। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो कुछ करना नहीं था। इस वाले क्वेश्चन को देखो आप, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, बोलो। कह रहा है एक स्टोर 25% की छूट देता है और छूट वाली कीमत पर 5% का वैट लेता है, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। अंकित मूल्य है 1600 रुपया। तो कह रहा है कितना वह पे करेगा, कितना वह पे करेगा। तो सोचो, पे करेगा यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा, 1600 का सामान है, उस पर 25% का छूट, 25% का छूट हो गया मतलब 75% में बेच देगा, हाँ या ना। इस बात को समझ रहे हैं, 25% का छूट है, यानी 75 में बेच देगा। 75% यानी 1/, सॉरी, 3/4, एक तीन, टोटल हो गया 4, 25% का मतलब 1/4, 4 में 1 का छूट, यानी सामान को 3/4 में बेचेगा। चलो, अब देखो आप, तो 3/4 हो गया। अब इस पे कह रहा है कि 5% का ही टैक्स ले रहा है, यानी जितना आएगा ना उस पर यह टैक्स ले रहा है, 5% छूट के बाद। तो 5% इसका मतलब ये अपने आप में अब सेलिंग प्राइस 100 हो गया, उसमें 5% का टैक्स ले रहा है, मतलब 5% मतलब समझ रहे हो, 1/20, 20 में 1 का टैक्स, ठीक है। यानी टोटली कितना हो जाएगा, 21/20, 20 में 1 का टैक्स लिया तो कितना, 21/20 हो जाएगा। छूट नहीं दिया है, एक्स्ट्रा लिया है यहाँ, तो यानी 20 का सामान कितना में मिलेगा, 21 में मिलेगा, 21। तो 21/20 हो गया। अच्छा, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, एक जीरो से, है ना, एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर 4×4 = 16, और 20×2 = 40, तो कितना बचेगा बताओ, 20×3 = 60, और गुना 21, और 21×6 कितना होता है, 126 होता है क्या, 560। 560। 12 तो कितना हो जाएगा, 60। ये वाला बात सबको समझ में आया। 5% यानी 100 के धन पे 5% मतलब 105% वो करेगा, 105% मतलब 105/100, यानी 21 कितना, 20, है ना, वही वाला से हमने गुना किया। चल, इसको देखो आप, अभी तो बता ही सकते हो। कह रहा है कि 15% और 10% का छूट, तो एक आपको समतुल्य छूट यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है।
इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालनी है। आंसर बोलिए। बी ये ऑप्शन सीधा सीधा होगा। वाला है कि नहीं, ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, बी होगा। है ना? तो कितना होगा? 15 + 10, यहाँ माइनस 15 × 10/100। अभी डायरेक्ट आपके दिमाग में से चल जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अभी ये 25 है, और 15/10 मतलब 1.5, 25 में से 1.5 गया तो 23.5। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उससे बनाएंगे तो थोड़ा दिक्कत इसमें आएगी। चलो इस वाले को बताओ। एक आदमी कितना कह रहा है? 1200 का सामान 10 और 5% के डिस्काउंट पे क्या कर रहा है, खरीद रहा है। तो 10% का डिस्काउंट मतलब सामान कितने में मिल गया होगा उसे? 90% पे, 90 में। यानी 90/100। अच्छा, और 5% का फिर ले रहा है, यानी इस पे 5% का ले रहा है, यानी सामान कितने में मिलेगा? 95/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया आपका, है ना? 2 पचे 19 पचे, 2 छक्का 12, कितना हो गया? 19 नमा 171 × 6, और 6 करेंगे आप तो कितना? 6 हो जाएगा, और 17 छक्का 102, यानी 1026 आपका आंसर निकल के आ जाए। एग्जाम के लिए अप्रोच क्या होना चाहिए धीरे धीरे आपका, कि 1200 रुपया है ही, ठीक है, 10% का छूट है, मतलब 1/10, 10 में 1 का छूट, यानी 9/10 ही डायरेक्ट हो जाएगा। 5% का छूट, 5% मतलब 1/20, 1/20 कहने का मतलब है, छूट करने का मतलब क्या है, सामान कितने में मिलेगा? 19/20 में, है ना? 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कैंसिल, ये आएगा 6, डायरेक्ट गुना आप कर लोगे, है ना? 19 नमा 171 × 6, जो कि 1026 है कि नहीं? तो जितना आप मिनिमाइज, कुछ कुछ सेकंड आप बचाएंगे, 5 सेकंड 10 सेकंड, तो बड़ा मैटर करता है। यदि मान लो कि नॉर्मल से नॉर्मल बनाते हैं आप 30 सेकंड में, क्वेश्चन बना दिए 15 सेकंड में, और ऐसा ऐसा 10 क्वेश्चन में कर लिए, तो 3-4 मिनट एक्स्ट्रा आपके पास होगा बाकी क्वेश्चंस के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 6 बनाओ। चलिए बनाया जाए क्या?
क्या कह रहा है कि 12,000 का ओवन है, मार्क प्राइस है इसका, उसी पे छूट मिलना है। ठीक है, तो 12,000, दो क्रमिक छूट, एक पहला छूट है, दूसरा छूट। एक बात हम लोगों ने किया था, क्रम चेंज करने पे कोई ओवरऑल इफेक्ट नहीं पड़ता है। अच्छा, अंतिम रूप से इसको कितना में बेच रहा है? 8400 में बेच रहा है। दूसरी छूट है 20%। अब पहले का पत्ते नहीं, वही तो निकालना है। पहला छूट निकालना है, फर्स्ट डिस्काउंट नहीं पता कितना रहा होगा, छोड़ दो, एक्स मान लो, पहला डिस्काउंट एक्स रहा हो। ठीक है, X% रहा होगा, नहीं हमें पता है। अच्छा, दूसरा कितना है? 20%, मतलब सामान कितना? 20% मतलब 1/5, 1/5 मतलब सामान कितने मिल रहा है? 4/5 में, जो कि कितने पैसा के बराबर है? 8400। चलो, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा या नहीं कटेगा? कटेगा। 21 चौक 84 होएगा, होएगा। अच्छा, और कटेगा बताओ, 7 या 21, और ये कितना? 40 या 120, और 8 × 5 = 40। एक्स का वैल्यू कितना आएगा? एक्स का वैल्यू 7/8। मतलब यहाँ जो हम लोग 4/5 लिखे हैं, वैसा ही यहाँ कितना होता? 7/8 होता है ना। हम लोगों ने यहाँ छूट वाला मान लिया था, छूट एक्स नहीं माने हैं। ठीक है, मतलब 8 का सामान कितने में मिला है? आपका 7 में, यानी कितने का छूट? कितने का? 1 का डिस्काउंट, किसके ऊपर? 8 के ऊपर। 1/8 मतलब 12.5%। 12.5% का डिस्काउंट, है ना। यहाँ पे जो एक्स माना है, एक्स क्या है? फ्रैक्शन है, जो कि आप समझ पा रहे हैं। आंसर क्या होगा? सी नंबर। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है सभी को कि यहाँ पे हम छूट वाला नहीं लिख रहे हैं, छूट के बाद वाला लिख रहे हैं? ठीक है, और छूट हम यहाँ से निकाले कि 8 का सामान 7 में मिला है, 1 का छूट है 8 के ऊपर, यानी 12.5%। ठीक है, आ गया कितना? 3 गो वाला बनाएंगे आप लोग। इट मे रेन टूडे, बहुत गर्मी था भाई। दोनों तरीका बताया, ये 3 है। अच्छा, 18% के लिए फ्रैक्शनल वैल्यू हमें नहीं पता, जनरली होता है, कर सकते हैं पता। ठीक है, तो हम गुना मेथड से भी जा सकते हैं। A+B+C माइनस AB+BC प्लस CA/100, फिर प्लस आ जाएगा ABC बटा में 10,000 बना। चलो, सबसे पहले फॉर्मूला क्या है बताओ? A+B+C माइनस AB+BC+CA बटा 100 प्लस में ABC बटा में 10,000, यही आता है। तो पहले तीनों को जोड़ो, 18 18 36 है 24, 60 हो जाएगा। गुना करो दो को, 24 × 18 कितना होगा? 24 × 8 192, है ना। और यहाँ 24 कितना होगा? 432, यही आएगा। चलो, तो 432 हो गया, जोड़, फिर 24 × 18 है, तो फिर 432 होगा, फिर 18 × 18, समझ रहे हो?
इसमें पहले इससे, फिर इसमें इससे, फिर इसमें इससे, तो कितना होगा? 18 × 18, 18 का स्क्वायर 324, बटा में 100। फिर देखो तीनों को गुना करना है, तो 18 × 18, यही ना, 24 गुना, यही तो है, 18 × 24 × 18, 18 × 18 324, और 324 में आप 24 से गुना कर दो। ठीक है, 324 में 24 से गुना, कितना होगा? 1296, 648, 9 8 17, 6 1 7, और फिर यहाँ आ गया 7, इतना कुछ आ जाएगा। और उसमें कितना? 10,000 से भाग देना, तो बताओ ये कितना निकल के आएगा? 60 माइनस, इसको जोड़ोगे तो 864 प्लस 324, कितना निकल के आएगा? है ना, जोड़ोगे तो 2 2 4, 4 4 8, 3 3 6, 6 2 8, 4 4 8 3, 1188, 1188 बटा 100 है, मतलब 1.188। और ये कितना है? ये कितना है? 777/6, मतलब कितना आएगा? 0.776। नहीं, अब इसको घटाओ गया तो किसके पास में आंसर आ रहा है? बताओ, 60 के आसपास आंसर आ रहा है, या कुछ गड़बड़ है कहीं जोड़ने उड़ने में? 11.88 हो गया। अच्छा, यहाँ 100 ही ना, सॉरी सॉरी, 11.88। अब घटाओगे तो कितना? 60 में से 11 यानी 50 के आसपास आंसर आएगा। ठीक है, 49 समथिंग, यानी आंसर आपका यह निकल के आएगा। ठीक है, घटा करके देखो इसको। चलो, ये कितना है? 60 में से आप 11.88 घटाओगे, कितना आएगा? 0.12। यहाँ 9 में से 1 गया तो 8 आएगा, और यहाँ 5 में से 1 गया तो 4, और उसमें फिर 0.776 जोड़ देना है, तो कितना होगा? 6798। ठीक है, ये कितना आ रहा है? 48, जो भी। ठीक है, 48.896। अच्छा, अब हमसे पूछा क्या है, जरा ये देखो क्वेश्चन, अब देखो तब आंसर मिला। क्वेश्चन पूछा है कि इफेक्टिव वैल्यू परसेंटेज ऑफ द मार्क प्राइस पूछा है, हमसे डिस्काउंट नहीं पूछा है। क्या पूछा है? मार्क प्राइस। तो डिस्काउंट कितना निकल के आया? 48.89, है ना। तो डिस्काउंट निकालेंगे तो 100 में से निकालेंगे, तो 100 में से 48.89 को घटाएंगे, एक एक आएगा, और ये कितना होगा? एक होगा, 9 में से 4 गया तो 5, 51.11 समथिंग आ रहा है। ठीक है, उससे भी कम ही आएगा, 76 को हमने छोड़ दिया है, तो आंसर क्या निकल के आ रहा है? इतना। तो इससे तो बाहर है कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन पूछ दे, ज्यादा कैलकुलेशन लगे तो फिर आगे बढ़िए, टाइम निकाल करके वही बचाना है, फिर इसमें आना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसको उससे बना सकते थे, रेशियो मेथड से, बताओ। कहाँ चला गया? हाँ, देखो, इसको रेशियो मेथड से बना सकते थे कि नहीं? 18 24 और 18,
तो यहाँ पे सामान एक्स का रहा होगा मार्क प्राइस, उस पर 18 का छूट, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ तो बोला नहीं है यहाँ पे, और हाँ, परसेंटेज ही हमें निकालना है। तो यहाँ पे सामान जो भी रहा होगा 100 का रहा होगा, कितना का छूट है? 18 का। 18 का छूट होने पे ये 82 पे बिकेगा। फिर 24 का छूट है, 76 पे बिकेगा। और फिर कितना है बताओ? फिर जाकर के 18 का है नहीं, 82 पे। फिर इतना गुना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यानी ऐसे छुटकारा है नहीं। तो फिर भी ये 82 गुना कितना होगा? 76। करोगे तो कितना? 6 दूना 12, 8 6 48, 1 49, 7 दूना 14, 8 7 56, 1 57, कितना हो गया? 2 9 4 13, 7 4 11, 1 12, यानी इतना। इंटू फिर से कितना करना पड़ेगा? 82 से। तो कितना होगा, है ना? 12 464। और फिर 8 दूना 16, 8 तिया 24, 1 25, 16 एक, है ना, 16, और 2 18, और 48, 1 49, कितना आ गया? 4 6 6 12, 5 4 9 1 10, है ना। 8 2 10, 1 11, 9, 1 10, 1 11, ठीक है। 4 1 5, कितना आ रहा है? 51 5 11 2 0 4। अब बटा में देख रहे हो? बटा में 1 पर 4 जीरो, मतलब 4 अंक के बाद अब समझ लो 51 पॉइंट कितना आ रहा है? 1024। कौन से जल्दी बना बताओ, इससे कि उससे? बोलो। इसमें गुना ही करना पड़ा, उसमें गुना के साथ साथ 2 को गुना करो, 3 को गुना करो, फिर भाग दो। है आसान, लेकिन दिमाग में कैलकुलेशन फास्ट रहेगा तो फिर। हमें जानते हो दोनों में तो हम हमेशा, हमें बनाना होता है, हमेशा हम रेशियो मेथड लगाते हैं सब में। आदत हो गया, ठीक है। आपको जो अच्छा लगेगा आप लगाइएगा, लेकिन क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, ठीक है। दोनों का आंसर डिफरेंट है, तो इससे क्या निकला? ये डिस्काउंट निकाले हम, और डिस्काउंट निकालने के बाद हम क्या निकाले? मार्क प्राइस पे वो कितना में फिर बिका, यह निकाले। इतना का डिस्काउंट हो गया है 100 में से, तो सामान इतना में बिका है, यह बात। और यहाँ पे डायरेक्ट हमने इस वाले को निकाल दिया, डायरेक्ट एसपी को निकाल दिया। तो अंतर कैसे? ठीक है, यहाँ पे भी कितना, यही लाए थे ना 51 वाला, जो कि घटा करके यहाँ देखो 51 पॉइंट 89 घटाए हैं, है कितना? 48.8976, वही तो है। चलो आगे देखो, इस वाले को बनाओ जरा आप। इस वाले को बनाइए। 8 नंबर है ही ना, कि 8.26 मान लेना। यहाँ 26%, 29% और 2% का छूट मिला है, तो आपको डिस्काउंट घटाना है।
चलो बनाए, ए प्लस बी प्लस सी वाला से बनेगा कि नहीं? फॉर्मूला क्या है बताओ? ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी बी सी सी ए बटा 100 प्लस ए बी सी बटा में 10,000। तीनों को जोड़ोगे तो देखो, 26 2 28, 28 दूनी 56 है, 57 ही हो गया। और 26 × 29 कर दो तो 26 आप पढ़े होगे, 2 3 4 होता है नहीं, 234। और फिर 26 दूना 52, तो कितना होगा? 754। दोनों को गुना करोगे 26 और 29 को, 754 होगा। 29 और 2 को करना है तो 29 दूनी 58 होएगा। प्लस में बताओ, 26 दूनी 52 होएगा, बटा में 100 है। भाई तीनों का गुना करना है तो 26 29 ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें 2 से गुना कर दोगे तो 1500 कितना होगा? 1508। और 1508 में 10,000 हो जाएगा। बाकी आपको घटा देना है, एकल छूट। ये तो ओरिजिनल वाला ही आ जाएगा जो आना है। इसको करोगे तो जोड़ोगे तो कितना होगा? 58 2 60 50 110, यानी 864 आएगा। 57 864/100 यानी 8.64 प्लस 0.1508। कर लो आप, घटा लो 57 में से, है ना? क्या करो, 57.1508 में से 8.6400 घटा दो। 8 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, फिर कितना होगा? 11 में से 6 गया तो 5, 56 में से 8 गया तो 48.51 समथिंग। एनी ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। तो एक तरीका यह था। दूसरा तरीका हम लोगों ने कैसे बात किया? इस वाले से कितना कितना था, इससे देख लो करके। जो आपको जल्दी फिर दिमाग में बैठ जाए उसी को करना है ना? कितना था? 26 29 2, यही ना? तो 100 का, लेकिन यहाँ पे देखो ये कितना का डिस्काउंट वाला हो जाएगा? 26 है तो कितना होगा? 100 में से 26 घटाओगे तो, 74। है ना? यानी हम यह बोल सकते हैं, ऐसा कर लो इसको, ऐसे भी कर सकते हो। 100 का सामान 26 के डिस्काउंट पे मिल रहा है, यानी कितना पे मिल रहा है? 100 का सामान, 100 का सामान कितने पे? 74 पे। अच्छा, 29 वाला डिस्काउंट तो 100 का सामान 71। 71 में। 2 वाला डिस्काउंट 100 का सामान 98। 98 में। बताओ, इधर गुना करेंगे तो 6 0 आ जाएगा। इसको काट पीट के छोटा भी कर सकते थे, लेकिन हमने गुना से बचने के लिए देखो लेफ्ट साइड में गुना हो गया अपने आप। 74 गुना 71, 74 होगा। 7 का 28, 7 49 और 2 51, तो कितना होगा? 4 8 7 15, है ना? 52। फिर इसमें कितना से करना पड़ेगा? 98 से। तब फिर क्या होगा? घटाना। चलो बना ही देते हैं। 8 चौका 32, है ना? 8 पचे 40 3 43, 8 दूनी 16 4 20, है ना? और 8 पचे 40 2 42। फिर कितना? 9 चौके 36 3, 9 पचे 45 3 48, 9 दूनी 18 4 22, 9 पचे 45 और 2 47, 2 9 8 4 1 5। कितना हो गया? 51 48, है ना? 9 2। तो देखो कितने का डिस्काउंट है, इसमें से घटा लो आप, है ना? इसमें से आप घटा लो तो कितना होगा? जो भी है, ये देखने से नहीं पता चल रहा है कि एक लगभग 52 घटेगा, लगभग 52 घटेगा, लेकिन 52 से कम है। ठीक है, 51.5 के पास है कि नहीं?
यानी 52 घटता तो 48 आता, लेकिन उससे कम यानी 48 से अधिक आएगा, और 48 से अधिक आएगा जो कि जस्ट अधिक वाला है, तो आंसर यह निकल के आ जाएगा। आसान कौन है? तो कि दोनों कठिन है? नहीं, कम पूछा जाता है, टेंशन नहीं। ठीक है, कुछ कुछ पूछा जाएगा तो सीधा पूछा जाएगा, लेकिन हमें तो हर तरह का सीखना है, इसलिए बताना बनता है। चलो ये बताओ जरा, ये पढ़ चुके हैं आप। 10 गो सामान खरीदा और 2 गो फ्री मिला, तो बताओ कितना, आंसर कितना होगा? छूट बोलो। 2 गो फ्री और टोटल कितना हो गया? 12 गो ना। 2/12 मतलब 1/6। 1/6 को क्या कहते हैं? 16.66। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये बताओ, 5 गो खरीदिए, 1 गो फ्री पाइए, 1 फ्री, टोटल कितना? 6 को मिल जाएगा इसको। 1/6 मतलब 16 चलो, अब ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन किसमें बेनिफिट होगा किसको? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन 7500। 5-5 का डिस्काउंट देंगे तो, 10 का सिंगल डिस्काउंट देंगे तो, या 8 का और 2% का अलग अलग डिस्काउंट देंगे तो। एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था, याद है शुरू में, कि कोई आपको कह दे ब्रेक कर करके डिस्काउंट दे रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट, उसमें घटा होता है सिंगल वाला की अपेक्षा। तो देखो, सब में 10% आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन फायदा किसमें होगा? किसमें? दूसरा सिंगल डिस्काउंट में ना, है ना। पहला वाला में कितना होगा? 5 + 5 माइनस 5 गुना 5, 25/100। 25/100 मतलब 0.25। ये देख रहे हो, 10 में से ही घट गया, यानी 9.75% मिलेगा पहला वाला में। दूसरा में 10% का है। तीसरा में देखो 8 और 2 है, तो 8 + 2 माइनस 8 गुना 2/100, 16/100 मतलब 10 में से घट जाएगा कितना? 1.6। 8.6 घटेगा तो कितना आएगा बताओ? ये तो कितना आएगा? 8.4 ही आएगा। तो फायदा किसमें है बताओ? सिंगल डिस्काउंट वाला में, यानी दूसरे नंबर वाले में। तो आंसर क्या होगा? कौन वाला? दूसरा वाला में क्या है? बेनिफिट है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इन तीनों में दूसरे वाले से। क्लियर? चलो इस क्वेश्चन को बनाओ। कह रहा है कि बेनिफिट किसमें है? मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज। ये को 10% और 15% का छूट दे रहा है। कौन वाला? सक्सेसिव डिस्काउंट। देखिए, तो 10 और 15 में कितना होगा? 10 + 15। इस वाले में कितना का डिस्काउंट? 10 + 15, है ना, माइनस 10 गुना 15/100 मतलब 1.5 घट जाएगा, 23.5% का हो जाएगा। अच्छा, दूसरे में क्या बोला है? कि 2 आइटम फ्री मिलेगा 5 को परचेज करने पे। मतलब बताओ, 5 वस्तु खरीदेंगे, 2 फ्री मिलेगा, यानी 2 फ्री, टोटल 7 पे। 1/7 को क्या कहते हैं? 14.2/7। इसको कितना होगा? ये 28.4/7%। बेनिफिट किसमें है? ज्यादा डिस्काउंट किसमें है? पहला वाला में कि दूसरा वाला में?
प्लान बी में, है ना, प्लान बी में। चलो इसको बनाओ जरा जल्दी से आप। फटाफट बनाना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपके दिमाग में वकील सेट हो गया इसका। खाली थोड़ा सा आप दिमाग लगा रहे होंगे तो बनता चले। बना। चलो बेसिक हमारा क्या कहता है बताओ, कि सीपी पे कह रहा है 25%, सीपी हमारा होगा, एमपी होगा, इस पे डिस्काउंट दिया है, तो यह क्या कमाया है, प्रॉफिट कमाया। यही बात है। ओके है तो है, ठीक है। मतलब आपका सीपी 100% रहा होगा, 25% यह ज्यादा मार्क किया, यानी 125, इस पर यह 10% का छूट दिया। तो 10% का छूट दिया मतलब कितना, 90 पे सामान दिया, तो 125 का 90% कितना होगा, 9/10। अच्छा इसको करोगे तो कितना होगा, 1125, कटेगा नहीं, करोगे तो कटेगा 5 से। ये बात क्लियर है कि नहीं बताओ। चलो ये कितना आएगा, एक मिनट आपको करके ही बता दे। तो 125 पे क्या हो रहा है, 125 वाला सामान को 9/10 में दे रहा है, तो 125 नमा 1125/10, मतलब 112.5 में सामान को बेचा। तो प्रॉफिट निकालेंगे हम किससे, सीपी से। कितने का प्रॉफिट है, कितने का हो गया, 12.5 रुपया का। परसेंट में है बटा में 100, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना, यानी आंसर हो जाएगा 12.5। ठीक है, 12.5। यह तो आपने देखा इस बेसिक वाले तरीके से। कहाँ चला गया, हाँ अब देखो, क्या ये मेथड सबको क्लियर है, हाँ या ना, ये बेस मेथड क्लियर। अच्छा
एक चीज जरा देखो, एक और इसका तरीका है जो कि यूज किया जा सकता है, थोड़ा टाइम को सेव किया जा सकता है। जैसे एमपी है ना, उस पे डिस्काउंट दिया गया, यह वाली एमपी है, और एमपी किस पे आता है, सीपी पे, समझ रहे हो? ये 125 कैसे आया? तो 125 जो आया है, 100 का 25% ऐड होकर करके 125% यह किसका है, सीपी का ही है ना। समझ पा रहे बात को, सीपी का ही है। तो हम इसको लिखते हैं, एमपी को तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 125 नहीं लिखेंगे, 125/100। अच्छा, अभी पैसा 125/100 जो है, इस पे आपका क्या हुआ है, डिस्काउंट दिया गया है, 10% का डिस्काउंट। ठीक है, यानी 10% का डिस्काउंट है। ठीक है, उसके बाद मतलब कई सारा डिस्काउंट, आप जितना बार कहे डिस्काउंट देते जाइए। उसके बाद आपका क्या निकल के आता है, एमपी पे आप जब डिस्काउंट देते हैं तो आपका क्या निकल के आता है, एसपी। इसको और करेक्ट करते हैं थोड़ा सा, एमपी है अपने आप में 100%, इसमें से कुछ आप डिस्काउंट देते हैं तो यहाँ एसपी निकल के आ जाता है। ठीक है, एसपी निकल के आ जाता है। दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, सीपी से भाग दे रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ किससे हम भाग दे रहे हैं, सीपी से भाग दे रहे हैं। तो ऐसा करने पे एसपी और सीपी का हमें रेशियो मिल जाएगा, और रेशियो मिल जाएगा तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। जैसे देखिए, ये वाला तरीका ध्यान रखना, एकदम बेसिक वाला क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये वाला हो सकता है कि आप प्रैक्टिस ना करें तो भूल जाए, आपके दिमाग में चीजें नहीं चल पाए। अब देखो, अभी यहाँ क्या बोला, 25% का मार्केट प्राइस ज्यादा है। 25% मतलब 1/4, यानी 4 में एक ज्यादा है। तो 4 सीपी है, तो एमपी कितना है इसका, पाँच। बोलो, 5 है। तो एमपी बटा सीपी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अच्छा, डिस्काउंट कितने का दिया है, बोलो, 10% का। तो 10%। 10% का डिस्काउंट है, मतलब 100 में 10 यानी समान 90/100 में बेचेगा, यानी 9/10 हो जाएगा। एसपी कितना है ना, इस सामान को क्या किया है, 10% के छूट पे बेच दिया। तो जो आएगा वह क्या आएगा, एसपी बटा में क्या आएगा, सीपी। ये कितना है, 9×5 = 45, और ये कितना हो गया, 40। यानी एसपी बटा सीपी 45/40, यानी 40 का सामान कितना में बेच दिया, 45। कितने का प्रॉफिट हुआ, 5। किससे, 40 से। कटेगा 40। तो 1/8, है ना, कटेगा तो 1/8 आएगा, और 1/8 को आप क्या कहते हैं, 12.5%। क्या इस वाले को फिर से बताया जाए आपको, फिर से, आसान है कि नहीं, मतलब इतना करने का जरूरत, तीर फेर बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन तीर बनाना इसलिए जरूरी है ताकि यह आपका बेस क्लियर कर सके। क्या फिर से बोलो जल्दी से आप, कितने लोग करना है फिर से, कितने लोग को कोई मतलब नहीं। चलो, अच्छा, कोई मतलब नहीं, हाथ उठा दी। चलिए, तो एक बार फिर से समझते हैं इस तरीके से। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, देखो, यहाँ मार्केट प्राइस है ना, और इस पे हम लोगों ने डिस्काउंट दिया ना, तो क्या एसपी निकल के आया ना। इस वाले बात को आप, कोई दिक्कत है किसी को, यानी मार्केट प्राइस का 100 - 10% क्या है,
एसपी है, यानी 90% है। यानी मार्केट प्राइस का 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट क्या निकल के आता है आपका? बोलो, क्या निकल के आता है? मार्केट प्राइस का 100 माइनस डिस्काउंट का जो परसेंट है वह क्या देता है? एसपी। एसपी देता है। इसमें तो कोई गुरेज नहीं है कि नहीं को। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, है ना, दोनों तरफ नेक्स्ट स्टेप में हम बात कर रहे हैं। एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, दोनों में हम किससे? सीपी से भाग दे रहे हैं। मतलब भाग दे रहे हैं तो दोनों में, मतलब समझ रहे हो, कोई दिक्कत होगा? एक में देते तब प्रश्न उठता, दोनों में दिए हैं तो कोई बोलने वाला नहीं। इसी को बोला जाएगा कोई बोलते ही रहे, है कि नहीं, कोई ना बोलते। अब देखो, इसी को ना लिख सकेंगे ऐसे, एमपी बटा सीपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बराबर एसपी बटा सीपी। ये फॉर्मूला कैसे आया निकल के, सबको क्लियर है? ये बात कैसे निकल के आ रहा है, ये कंसेप्चुअल बात हम ना कर रहे हैं कि एमपी में से हम क्या कर रहे हैं, एमपी अपने आप में 100%, उसमें डिस्काउंट दे देंगे तो एसपी निकल जाएगा। वही हम लोगों ने निकाला है ना। वही बात को हमने फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दिया है कि एमपी है 100% उसका, उसमें से डिस्काउंट घटाएंगे एसपी आ जाएगा। दोनों तरफ हम सीपी से भाग दे रहे हैं। भाग इसलिए दे रहे हैं कि हमारा काम निकल जाएगा इससे, ठीक है। अब देखो, क्योंकि सीपी से इसलिए भाग दिया क्योंकि एमपी जो है सीपी से 25% अधिक है। 25% बराबर 1/4। 25% अधिक होना मतलब 4 में 1 अधिक होना। यानी यदि सीपी 4 रहा होगा तो एमपी कितना रहा होगा? 5। और इस पे डिस्काउंट कितने का दिया गया? बोलो, 10% का। तो 10% का डिस्काउंट दिया गया, है ना, 10% का आपका डिस्काउंट दिया गया, तो क्या लिखोगे आप? 10 घटा दोगे, ठीक है। अभी स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, कि बहुत जगह यूज होगा। तो 5/4, आई कितना होगा? 90 बराबर एसपी बटा सीपी। एसपी बटा सीपी, अच्छा ये परसेंट में है तो बटा में 100 भी करोगे, कटेगा तो 9/10 आएगा, और 5 दूना 10 होगा, यानी 9/8 जो कि एसपी बटा सीपी के बराबर। अच्छा, सीपी एसपी से, एसपी जो है सीपी से अधिक है। कितना अधिक है? 1 अधिक। एक किससे? 8 से। 8 से 1/8 को क्या कहेंगे? 12.5%। 12.5%। तो दोनों मेथड हमने आपको सिखाया है, आपको जो अच्छा लगे उस काम को आप कर सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को क्या आप बना सकते हैं? कंसेप्ट पूरा समझो खत्म है, केवल क्वेश्चन आपके साथ हम बना रहे हैं। क्वेश्चन जब तक नहीं बनाएंगे चीजें क्लियर नहीं होएगी। इसी के बेस पे लगातार क्वेश्चन बनता जाएगा, समझे? लगातार क्वेश्चन बनता जाएगा। देखो क्या है, एक दुकानदार की वस्तु की लागत, एक बार फिर और इसमें सीखो, वस्तु की लागत इसकी कितनी है? 4000, ठीक है। यानी लागत कहने का मतलब इसका क्या हो गया? सीपी हो गया। एमपी इसका कितना है? 8400, ठीक है। 25% छूट, अब 15% कूपन छूट, दो तरह का छूट की बात इसने किया है, यानी 2 बार छूट हो जाए। अच्छा, ये बताओ, एक कुछ बात हम लोगों ने पढ़ा क्या कि एमपी बटा सीपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो एसपी बटा सीपी निकल जाता है, हाँ या ना? इसमें हाँ। हमसे क्या पूछा है? प्रॉफिट परसेंट पूछा है। तो प्रॉफिट तो यहां से हम निकाल ही लेंगे जब रेशियो मिल जाएगा तो, है कि नहीं? तो बताओ एमपी कितना है?
8400। सीपी कितना है? 4000। 4000। डिस्काउंट कितना बार? 2 बार, 25% का। तो 25% का डिस्काउंट मतलब चीजें 75 पे बिकेगी, यानी 3/4 लिख सकते हैं क्या? फिर 15% का है डिस्काउंट, यानी 15% डिस्काउंट मतलब 85 पे बेचेगा, यानी कितना होगा? 19/20। 20। सॉरी, 17/85 ना। 17/85, 20/100, यानी 17/20। ये किसका रेशियो निकल के आएगा? एसपी और सीपी का। क्या कटेगा क्या? बोलो, कुछ कट सकता है? 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे, है ना। और बताओ, 21 चौक 84 और 10 चौके 40, और कुछ कट रहा है? शायद नहीं, नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, गुना कर देंगे। तो कितना होगा? 17×51 × 21 कितना? ये 51, 102। बोलो कितना होगा? 1071 ऊपर आ जाएगा, है कि नहीं? 1071 ऊपर आ जाएगा। और ये कितना होगा? 4 दूनी 8, यानी कितना हो गया? बोलो, 800। 800। किसका रेशियो आया? एसपी और सीपी का। कितना अधिक है? 271 अधिक है। किससे? 800 से। बाकी क्या क्या कर देंगे? गुना, कटेगा, यानी 271/8। अब करोगे तो कितना आएगा? 8×3 = 24, है ना। और फिर 8×3 = 24, और घट करके आ जाएगा यहाँ कितना? 7, यानी 33 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 33 पॉइंट समथिंग। और 33 पॉइंट समथिंग जो कि सबसे नजदीक का ऑप्शन कौन सा है ना, ये अप्रॉक्स में है। ये वाला बात काम का है कि नहीं? है ना, काम का बात है। उस वाले तरीके से भी आप बना सकते। ठीक है, चलो इस पे बनाओ। कुछ क्वेश्चन छोड़ा भी जाए घर के लिए। चलो ट्राई करो। फॉर्मूला ही तरीका बड़ा काम काम का है ना। MP/CP 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बराबर SP बटा क्या? CP, क्योंकि हमने बेसिक से ही निकाला। देख लो, 36% का लाभ कमाता है, मतलब सामान कितने में बेच दिया होगा? 100 का सामान 136 में बेच दिया होगा, है कि नहीं? अच्छा, तो यहां निकालना पड़ेगा। देख लो, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक, है ना, यानी MP बटा सीपी आपको यहाँ पे निकालना है। अच्छा, छूट कितना कितना है बताओ? एक 15% का छूट है, दूसरा कितना है? 16/2। और 16/2 ऐसा पढ़े कि नहीं? 16/2 छूट देना मतलब 2 छूट दे रहा है, टोटल कितना पैसा लगेगा? 16 का। सामान मिलेगा 18, यानी 18 सामान लिया तो 2 छूट मिल गया। कितना? 1/9। 1/9 को क्या बोलोगे आप? जो भी परसेंटेज है, यानी 9 में 1 का छूट है। इसका मतलब है कि कितना होगा?
8/9 पे इसको पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, तो पहला वाला बताओ कितना है? 15% का छूट। 15% छूट का मतलब 85% पर पैसा देना पड़ेगा, यानी 17/20। इसका 17/20। अगले का 8/9, ये 136/100 के बराबर है। कटेगा 17 ठी 136 होगा। अच्छा, तो कितना होगा बताओ? और 20/100। एमपी बटा सीपी कितना निकल के आएगा? 9/5। कितना ज्यादा है? 4। किससे? 5 से। 4/5 मतलब कितना परसेंट? 80%। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, इस क्वेश्चन को बनाइए। फीचर चेक कर रहा है क्या जी? चलो, जैसे देखो, फॉर्मूला लिख लोगे, अभी तो लिखना ही पड़ेगा, है ना? फिर दिमाग में चीजें बैठनी शुरू हो जाएगी कि एमपी बट्टा सीपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट जो आएगा एसपी बट्टा सीपी, यही है। अच्छा देखो, एसी पर कर रहा है लागत से, यानी कॉस्ट प्राइस से क्या कर रहा है? 80% ज्यादा मार्क करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सीपी यदि 100 रहेगा तो 80% ज्यादा है, मतलब ये 180 में बेचेगा। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 80% बराबर 4/5। नहीं, यानी 5 यदि इसका सीपी है, 4 ज्यादा मार्क करेगा, यानी मार्क कितना करेगा? 9/5। काटोगे तो वही आता है ना, 20 नमा और 20 बचे। बात देखिए। चलो, डिस्काउंट कितने कितने का है? 25% और 10% लगातार। 25% का छूट मतलब 75 में बेचा, यानी इसका 3/4 में। 10% का छूट यानी 90 में बेचा, यानी 9/10 में। जो कि कर अंतिम विक्रय मूल्य, यानी आपका लास्ट जो फाइनल एसपी है, तो एसपी कितना है? 15,552, है ना? 15,552। और सीपी यहाँ परसेंट में हम लोगों ने लिखा था, ठीक है, जो कि रेशियो इसका था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चलो, अब बताओ, कटे कुटेगा या नहीं कटेगा? कटे कुटेगा। चलो, इसको सीधा करके लिख दें। सीपी बराबर कितना होगा? 15,552 गुना 5 गुना 4 गुना 10 बटा 9 गुना 3। ये देखो तो, 5 5 10 1 11 और 7 18, 3 से कटने वाला है कौन? 15,552। ये आंसर भी देख रहे हो, यानी पूरा कटेगा ही। 9 9 81 थी, 243 से ही कट जाएगा। कितना बार में? 15। इसको गुना भी करके लिख ही दे सकते हो आप। चलो, इसको रुको, पहले 9 से काटो। तो कितना से? 9 एकम 9, फिर 9 सत्ते 63, फिर 9 दूना 18, तो 7 बचेगा, और 9 अठी 72, 1728। फिर अब 3 से काट दो। चलो,
तो कितना होगा, 3×5 = 15, बचेगा 22, 3×7 = 21, एक बचेगा और 3×6 = 18, 576। अब 576/9 कर दोगे आप, है ना। 576/9 कितना से कटेगा ये, 9×6 = 54, 6 समथिंग कुछ है, ऑप्शन ही नहीं है। लो लो लो, गड़बड़ा रहा है, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, बताओ। कुछ गलती तो नहीं हो रहा कहीं। रुको 1 मिनट, गलती पकड़ने से भी अच्छा है कि इसको हटा देते हैं, फिर से बनाता हूँ। मीन कोई बोलता ही नहीं तो पता भी नहीं लगता हम गलती कर रहे हैं या सही। चलो देखो फिर से। हाँ, MP/CP यहाँ कितना 80% अधिक अंकित किया है, मतलब 80% मतलब 4/5, यानी 5 का समान पे 9 है जो ये लिखा है। डिस्काउंट मिला है 25% और 10% का। 25% मिला मतलब 75% पे बेचा, यानी 3/4 पे बेचा। फिर 10% और छूट दिया, यानी 90% पे बेचा, यानी 9/10। ठीक है, जो कि 15,552 है, और बटा में सीपी हो गया ये। ठीक है, आपका यही निकल के आएगा। चलो इसको यहीं से काट कुट के बराबर करते हैं 3 से, तो 3×5 = 15 हो गया, नहीं, फिर 1 से लगेगा आपका कितना, 5 तो 2 बचेगा और 3×7 = 21, तो 4 बचेगा, और यहाँ पे 3×8 = 24। 1 मिनट, गलती कर रहा है। हाँ देखो, 3×5 = 15 हो गया। ठीक है, फिर 3 एकम 3, तो 2 बचेगा, फिर 25, 3×8 = 24 हो गया, फिर 12 है, तो 3×4 = 12 हो गया। इसे काटना थोड़ा सा, यदि आप प्रैक्टिस में कम रहेंगे तो दिक्कत होता है, तो आप डायरेक्ट भी लिख करके काटिएगा, ऐसे करके भी, है ना, इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो स्पीड बढ़ेगी। चलो 9 से काटते हैं, तो 9×5 = 45, तो 6 बचेगा, 68 आ जाएगा, है ना। 9×7 = 63, 5 बचेगा, 9×6 = 54, यानी कितना हो गया, 576। फिर 9 से काटेंगे तो 9×6 = 54 हो जाएगा, फिर बचेगा 36, यानी 64 आ गएगा। तो सीपी जो आ गया कितना, 64 × 5 × 4 × 10, तो पंचों का 20, 20 × 200, और 200 करेंगे, है ना, तो समझ रहे हो कितना, ये 128, और ये आ गया आपका कितना, 000, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो गया, सी। कहीं कैलकुलेशन कर रहे थे मिस्टेक, तो चीजें वहीं से निकल के आ गई। देखो त्योहार पर कुछ लाभ मिल रहा है, डिस्काउंट, इसको जरा बनाओ। टाइप सेम ही है सब, आप बना पाएंगे या बना दे हमें, यस या नो। एक मोबाइल रिटेलर, अच्छा अब पढ़ाई रहने दे, ज्यादा नहीं है, 13-14 क्वेश्चन ही है, इसको आप खुद बनाएंगे, है ना, इस सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, यहाँ तक इस सेम कंसेप्ट पे क्या है, सब क्वेश्चन बेस्ड है। एमपी बटा क्या लगेगा, MP/CP 100 माइनस डिस्काउंट बराबर क्या, SP/, SP/CP। सब यही लगेगा। ठीक है, सब यही लगना है। ठीक है, तो अब है कुछ नहीं, चलो डायरेक्ट यहाँ पहुंच गए।
क्वेश्चन क्या चेंज हो रहा है? नहीं। देखो क्या है क्वेश्चन। एक विक्रेता 500 रुपये अंकित करता है, 25% का छूट देता है, 65रुपए का उपहार देता है, 24 रुपया लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य निकालिए। 24% का लाभ कमाता है तो क्रय मूल्य निकालिए। चलिए इसको बनाओ, जल्दी छुट्टी हो जाएगा। क्वेश्चन आपके लिए ही छोड़ रहे हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, डोंट वरी। अब डिस्काउंट थोड़ी ना जिंदगी में पड़ेगा, एक बार पढ़ लिए खत्म करो, नहीं बना कर। देखो ये क्या है, एमपी बटा सीपी 100 माइनस डिस्काउंट बराबर कितना, एसपी बटा सीपी आता है। चलो सबको पता है। कह रहा है कि 500 अंकित करता है, यानी 500 ही हो गया, और क्रैमूल यानी सीपी आपको निकालना है। नहीं पता है कितना है। अच्छा, डिस्काउंट कितना, 25 का दिया है, मतलब सामान कितने में बेचा, सामान 75 में बेचा, मतलब 3/4 में बेचा। उपहार दिया है, देख रहे हो, 65 रुपया का, है ना। किसको, यानी जितना पैसा है उसमें से और घटाना पड़ेगा। दुकानदार का तो और 65 गया, तब भी उसको 24% का लाभ होता है। यानी 100 का सामान कितने में बेच दिया है, 124 में बेच दिया है। परसेंटेज वाला में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो इसको काटोगे तो कितना आएगा, 125। 125 दिया, 375/सीपी। इसको काटोगे तो बताओ कितना आएगा, कितना आएगा। बोलो, 31 चौके कितना होता है, 124, अब 25 चौके 100। तो जरा कैलकुलेशन करके बताओ कितना आएगा। सीपी यहां से निकलेगा, -65, 31/25। चलो एक मिनट। कितना होगा, कोई नहीं कर रहा है कुछ भाई, सबको ज्यादा लगने लगा क्या। तो कोई बात नहीं, देखो इसको अब 25 से इस तरफ गुना करेंगे, यानी आप एलसीएम भी ले सकते हो। ठीक है, चलो 375/सीपी बराबर 31/25 प्लस 65 इधर आ जाएगा, जो कि 65 गुना आप 25 करोगे तो कितना आएगा, 325, और 65 गुना 130, तो कितना होगा, 1625। ठीक है, यानी 31 प्लस 1625/25, और इधर ये कितना, 375/सीपी। यह गुना हो जाएगा तो 375 गुना 25, और इसको जोड़ोगे तो 1600 कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, इंटू सीपी। अब इसको काट कूट दो, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर। ठीक है, जो आएगा वह आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो इसको बनाना, यहीं पे छोड़ दें अभी तक, बोलो, यहीं पे भी छोड़ दें।
ज्यादा नहीं क्वेश्चन है, देखो अब आ गया मिसलेनियस। ऐसे इस वाले को बना लेते तो ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, कुछ गलती हम कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, कुछ गलती हुआ होगा। एक चीज देखना जरा, यहाँ पे 500 रुपया अंकित करता है, 25% का छूट, 65 रुपया का ये देता है। 1 मिनट, इसको खत्म कर देते हैं पहले। 500 रुपया है, 25% का छूट, मतलब कितना बेचा, 75 में बेचा है। ठीक है, 75 में बेचा है। और इस पर क्या किया है, 65 रुपया का उपहार, मतलब इसका और 65 रुपया चला गया, इतना हो गया। बटा में अब यह सीपी है, यहीं पे गलती कर रहे थे। और यह कितना, 124 बटा कितना होगा, 100, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, एमपी बटा सीपी इंटू में नहीं पूरा आता है। चलो अब देखो, इसको करोगे 75%, 75% मतलब 3/4 था, जो कि यह 125 है, तो ये कितना आया था, 375 माइनस 65 बटा सीपी, और एक किए तो कितना आया, 31 या 25, यही ना। ये घटेगा तो कितना होगा, 310। 310 में 25 से गुना करो, 310 गुना 25 बराबर 31 गुना सीपी, ये कटेगा तो 10, ये कितना होगा, 25 गुना 10 मतलब 250। आंसर क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा गलती कुछ हो गया, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाता, बाकी मैटर वही है, अलग अलग तरीके से इसको लगा देना। ठीक है, अलग अलग तरीके से लगा देना है। उसी तरीके से मिसलेनियस है आपका, 2 क्रमिक छूट का अंतर आपसे पूछा है, सेम क्वेश्चन है। ये 3 क्रमिक छूट वाला है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, बाकी थोड़ा थोड़ा है क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्ट आपका वही लगना है। ठीक है, कंसेप्ट वही लगना है, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस और हम कर लेंगे, लेकिन आप ट्राई करके आएंगे तब। ठीक है, ट्राई करके आएंगे तो ज्यादा कुछ अब है नहीं बचा इसमें। मतलब अब आपको क्या करना है, केवल खुद बनाना है। ठीक है, जो नहीं बनेगा वो पूछिएगा, इसको फिर हम सोल्व करा देंगे।